तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, विद्युत अपघटन के नियम। ओके। तो देखो बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम दो नियम पढ़ेंगे। इनमें से पहला तो होगा फैराडे का प्रथम नियम, और दूसरा है फैराडे का द्वितीय नियम। तो पहले हम फर्स्ट लेते हैं फैराडे का प्रथम नियम। तो देखो बच्चों, ये जो नियम है, ये तत्व की इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मात्रा और जो विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है उसकी मात्रा के मध्य एक संबंध बताता है। इसमें क्या बोला गया है कि तत्व की इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर जो भी तत्व आके निक्षेपित हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, निरावेशित हो रहा है, तो वो निरावेशित मात्रा उस विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के क्या होगी, समानुपाती। तो इस तरह से हम ये कहें कि निक्षेपित मात्रा अगर W है, तो निक्षेपित मात्रा समानुपाती विद्युत धारा की मात्रा। ठीक है, विद्युत की मात्रा मतलब Q, या हम ये कह सकते हैं आवेश की मात्रा, कितनी देर तक आवेश प्रवाहित किया गया। ठीक है, तो इस तरह से W समानुपाती Q, या और आगे बढ़े तो W इक्वल टू जेड इंटू क्यू। यहाँ समानुपाती चिन्ह हटा तो एक नया स्थिरांक आया है, और ये है जेड। जेड कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अभी हम इसको परिभाषित करेंगे, है ना। अब Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, जहाँ I है विद्युत धारा एम्पियर में, और T है विद्युत प्रवाहित करने का समय, और वो किस में होना चाहिए, सेकेंड में। तो इस तरह से हमारा हो गया संबंध W इक्वल टू जेड इंटू I इंटू टी। तो ये है फैराडे का प्रथम नियम। और आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले जेड को परिभाषित करें। तो देखो बच्चों, अभी आपने संबंध देखा, W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। अब यहाँ पर अगर हम I की वैल्यू 1 एम्पियर रख दें और T की जगह 1 सेकेंड रख दें, तो इनका प्रोडक्ट होगा 1 कूलम्ब। मीन्स W इक्वल टू हो गया जेड। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक विलयन में प्रवाहित करने पर, मीन्स 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर, 1 एम्पियर 1 सेकेंड मतलब 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर तत्व की जो निक्षेपित मात्रा है, वही तत्व का क्या है बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। समझ गए ना, कि 1 कूलम्ब आवेश अगर हम विलयन में प्रवाहित करें और विद्युत अपघटन करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड पर तत्व की जो मात्रा इसमें निक्षेपित हो जाएगी, वही तत्व का रासायनिक विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। तो इस तरह से हर एक तत्व के लिए, मतलब ये है, ये तत्व के लिए क्या है बच्चों, स्थिरांक होता है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो अभी एक संबंध है। तो इस तरह से ये है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा। और अगर हम इसकी इकाई की बात करें तो Z इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आई इंटू टी, मतलब Z हो गया, तो जेड डब्ल्यू हो गया ग्राम में, और आई इंटू टी मतलब हो गया आवेश की मात्रा, उसकी कूलॉम में लें तो हो गया ग्राम कूलॉम इनवर्स। अब यहाँ आ जाते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक एवं रासायनिक तुल्यांक में संबंध। तो देखो बच्चों, एक फैराडे मीन्स एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश मीन्स 96500 कूलॉम आवेश प्रवाहित करने पर जो निक्षेपित मात्रा होती है, वो तत्व के तुल्यांक की भार के बराबर होती है। बात समझें कि अगर हम विलयन में 1 फैराडे आवेश प्रवाहित कर दें, विद्युत धारा की मात्रा मीन्स 96500 कूलॉम, और वो 100% प्रयोग में आ जाए, विद्युत अपघटन में प्रयुक्त हो रहा है, तो इतने आवेश के प्रवाह से जो मात्रा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होगी, वह तत्व के तुल्यांक की भार के बराबर होगी। मतलब जो तत्व निक्षेपित हो रहा है, तो 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित करने पर, हम जानते हैं कि 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित करने पर जो मात्रा निक्षेपित होती है वही है जेड।
तो ये हो जाएगा E/96,500। यही है जेड की वैल्यू, मतलब E/96,500 कूलॉम इक्वल टू होगा जेड। तो जेड इक्वल टू हो गया E/96,500। तो हम डब्ल्यू वाला जो संबंध आपने निकाला है, ये वाला डब्ल्यू इक्वल टू आई जेड इंटू आई इंटू टी में जेड की वैल्यू को टप कर दें तो हमारा संबंध बन जाएगा E/96,500 इंटू आई इंटू टी। तो इस संबंध से हम इलेक्ट्रोड पर तत्व की जो भी मात्रा निक्षेपित हो रही है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमें एम्पियर में धारा दे रखी है, समय दे रखा है, या डायरेक्ट कूलॉम्ब में चार्ज दे रखा है। आई इंटू टी अपॉन 96,500 इक्वल टू फैराडे के बराबर होता है। मतलब आप इसके रिवर्स पर फैराडे निकाल सकते हैं, आई इंटू टी अपॉन 96,500। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हमें डायरेक्ट फैराडे में ही आवेश की मात्रा बता दी गई हो, कितने फैराडे प्रवाहित की है, तो W इक्वल टू ई इंटू फैराडे। अब सोचो आप कि अगर एक फैराडे आवेश प्रवाहित कर दिया जाए तो W E के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर जो तत्व की मात्रा निक्षेपित हो रही है वह तत्व के तुल्यांकी भार के बराबर होगी। इस आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं ना कि एक फैराडे आवेश बराबर सोडियम की निक्षेपित मात्रा कितनी होगी, 23 ग्राम। अगर 100% धारा दक्षता है, मतलब पूरा का पूरा आवेश की जो मात्रा है वो विद्युत अपघटन में प्रयुक्त हो जाती है, तो ऐसे ही एक फैराडे आवेश बराबर कॉपर की निक्षेपित मात्रा तो वो होगी 31.75 ग्राम। एक फैराडे Ag की मात्रा निकालें तो 80.0 ग्राम। एक फैराडे क्लोरीन की मात्रा निकालें तो 35.5 ग्राम। एक फैराडे हाइड्रोजन की मात्रा निकालें तो 1 ग्राम आएगी। तो इस तरह से अगर हम तत्व की निक्षेपित मात्राएं निकालना चाहें तो हम दी गई विद्युत धारा की जो मात्रा है उसको फैराडे में कन्वर्ट करके और फिर हम बता सकते हैं कि किसका कितना ग्राम है। जैसे मैंने कहा 2 फैराडे प्रवाहित कर दिया जाए तो सोडियम की कितनी मात्रा निक्षेपित होगी, तो सोचो एक फैराडे से 23 ग्राम, तो 2 फैराडे से 46 ग्राम। ठीक इसी तरह से कहा जाए कि 10 फैराडे सिल्वर नाइट्रेट में प्रवाहित किया जाए और 100% दक्षता है तो कितना सिल्वर निक्षेपित हो जाएगा। तो सीधा सीधा है, सिल्वर की जो मात्रा निक्षेपित होगी, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, ये आ जाएगा, ये था 108 ग्राम होता है एक फैराडे से, तो 10 फैराडे से आ जाएगा 10 का गुणा कर दो आप इसमें, ठीक है। तो 1080 जो है आपके पास ग्राम में मात्रा मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें फैराडे पता है तो हम इस तरह की मात्रा निक्षेपित होने वाली मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं आता है कि आपको जो विद्युत धारा की दक्षता दे रखी है वो 100% से कम है या, ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज कर देना है, W इक्वल टू E/96,500 इंटू आई इंटू टी इंटू परसेंट दक्षता आपको क्वेश्चन में दे रखी है अपॉन 100। अगर सोचो कि दक्षता 100% हो जाए तो ये रेशियो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यही फॉर्मूला बचेगा, W इक्वल टू E/96,500 इंटू आई इंटू टी। अगर 50% दक्षता दे रखी है तो जो मात्रा निक्षेपित होगी, जितनी मिलनी चाहिए थी उसकी 50% मिलेगी। तो यहाँ तक बात क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए। अब आते हैं कि अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा है कि किसी धातु आयन या किसी तत्व के आयन का n आवेश हटाकर और उसे पूर्णतः अपचयित किया गया है उदासीन परमाणु में, तो कितने फैराडे की जरूरत है आवेश, या कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या आवेश की मात्रा कूलॉम में कितनी जरूरत है, आप इस संबंध से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो कि m की पावर n प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन, अगर आप n प्लस चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ फैराडे n के बराबर होंगे। मोल निकाले तो n के बराबर ही होंगे क्योंकि एक फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। Q की मात्रा निकालनी है तो जितने भी मोल है इंटू 96,500 कूलम से मल्टीप्लाई कर दो तो आवेश की मात्रा कूलम में निकल आएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इस n में आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से कुल मिला के आपको आवेश रहित करने में लगे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली जा सकती है। x की पावर n माइनस है और वो इस तरह से न्यूट्रल हो रहा है और n इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी वही है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले, कितने फैराडे आवेश चेंज हुआ, तो हम n इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फैराडे आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन।
तो चाहे धनायन हो या ऋणायन, जो भी इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं या निकले हैं उन्हीं को आप मोल मान लें, और इसी बेस पर आप लगी हुई आवेश की मात्रा, चाहे वो ऑक्सीकरण में चाहे अपचयन में, निकाल सकते। बात क्लियर है यहाँ तक? और आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां धातु की सतह पर विद्युत लेपन किया गया होगा, तो पूछा जाता है कि इतनी प्लेट को इतनी थिकनेस में, इतनी मोटाई में लेपित किया जाए तो कितनी आवेश की मात्रा जरूरत होगी। तो देखो इसके लिए एक संबंध लगेगा, लेपित परत का आयतन गुणा घनत्व। देखो आयतन गुणा घनत्व बराबर द्रव्यमान। तो लेपित परत का द्रव्यमान ये जो व्यक्त कर रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि लेपित परत में तत्व का द्रव्यमान W, है ना, होल वही है फर्स्ट लॉ। तो हमें डायरेक्ट द्रव्यमान ना देके लेपित परत का आयतन या क्षेत्रफल और उसकी थिकनेस दे दी जाएगी, तो उससे आप लेपित परत का आयतन निकाल लें और घनत्व बता दिया जाएगा, और इस तरह से V इंटू डी करोगे तो लेपित परत में तत्व का द्रव्यमान आ जाएगा बराबर। अब हम जानते हैं तत्व लेपित तत्व का तुल्यांकी भार अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। यहाँ आयतन कैसे निकालना है, ए इंटू बी, मतलब लेपित परत का क्षेत्रफल, और सी है परत की मोटाई। ये दी जाएगी क्वेश्चन में। ये वैल्यू रखोगे तो लेपित परत का आयतन आ जाएगा, उसको घनत्व से गुणा कर दोगे तो लेपित परत में तत्व का द्रव्यमान आ जाएगा, और इस तरह से फिर हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। पहले मैंने संबंध बता दिए, न्यूमेरिकल हम एक साथ देख लेंगे। फैराडे का द्वितीय नियम, तो देखो बच्चों, फैराडे का द्वितीय नियम जो है वो ये बताता है कि तत्व की जो निक्षेपित मात्रा है और तुल्यांकी भार, इनमें क्या संबंध है। देखो वहां पर आवेश से संबंध बताया गया था निक्षेपित मात्रा का, और यहाँ पर निक्षेपित मात्रा का तुल्यांकी भार से संबंध बताया गया है। मतलब अगर हम आवेश की मात्रा को स्थिर रख दें, फिक्स कर दें, तो अलग अलग तत्वों की कितनी कितनी मात्राएं निक्षेपित होंगी, इसके लिए फैराडे का द्वितीय नियम लगता है। इसने ये कहा है कि आवेश मात्रा, अगर मान लो सीधा है कि आवेश मात्रा, ठीक है, स्थिर हो, मतलब निश्चित हो, बल्कि निश्चित लिखे हैं, मात्रा निश्चित हो तो तत्व की निक्षेपित मात्रा तत्व का तुल्यांकी भार के समानुपाती, मतलब जिस तत्व का तुल्यांकी भार ज्यादा, उसकी मात्रा भी ज्यादा निक्षेपित होगी। जैसे हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार है 1, सोडियम का है 23, सिल्वर का है 108। तो सोचो एक फैराडे अगर हम प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम मिलेगा, सिल्वर का 108 ग्राम मिलेगा, तो अगर हम कॉपर की बात करें तो 31.75 ग्राम मिलेगा। तो फैराडे तो उतना ही है, आवेश की मात्रा तो फिक्स उतनी है, लेकिन तत्व की मात्रा जो निक्षेपित हो रही है वो अलग अलग आ रही है। क्यों? क्योंकि तत्वों के तुल्यांकी भार अलग अलग है। तो यही है फैराडे का द्वितीय नियम कि तत्व की निक्षेपित मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी, या W समानुपाती E, या WF फैराडे ले लें इंटू E। अब यहाँ पर अगर हम फैराडे को 1 मान लें, यहाँ पर 1 फैराडे ले लें, 1 फैराडे मीन्स Q इक्वल टू 96500 कूलम, तो सीधा सीधा है कि W अपॉन E जो है, और दूसरा W अपॉन E, दो तत्वों के तुल्यांक के अनुपात बराबर आएंगे। तो दो तत्वों के लिए W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 मीन्स W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2 मीन्स तुल्यांक बराबर होंगे। कि कितने भी तत्वों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और बिल्कुल समान विद्युत धारा सभी इलेक्ट्रोड्स को दी जाए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर तत्व की जो मात्राएं निक्षेपित होंगी, मीन्स उनके जो तुल्यांक निक्षेपित होंगे वो बिल्कुल बराबर आएंगे। मतलब हम ये कहें कि ये है इस तरह से, यहाँ पर लगा दें हम एक इलेक्ट्रोड, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया, इस तरह से, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पर इस तरह से 3 अलग अलग कंपार्टमेंट बना दें, ये है ना, यहाँ से 1 फैराडे करंट पास कर दिया जाए, विद्युत धारा की मात्रा, और मान लो यहाँ पर है NaCl, यहाँ पर है AgNO3, और यहाँ पर है CuSO। तो देखो यहाँ पर जो मात्रा निक्षेपित होगी सोडियम की, वो तो हो जाएगी 23 ग्राम,
यहाँ पर जो मात्रा निक्षेपित होगी सिल्वर की वो हो जाएगी 108 ग्राम, और यहाँ पर जो मात्रा कॉपर की निक्षेपित होगी वो हो जाएगी 31.75 ग्राम, जब 100% एफिशिएंसी। तो सोचो आप कि अगर W अपॉन ई सोडियम, W अपॉन ई कॉपर और W अपॉन ई सिल्वर निकालें, तो 23/23 इक्वल टू 31.75 अपॉन 31.75 इक्वल टू 108/108। तो आप देख रहे हैं कि तुल्यांक इनके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो समान विद्युत धारा तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित तुल्यांक भी समान आएंगे। यही है फैराडे का द्वितीय नियम, अर्थात समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो समान मात्रा क्या होगी बच्चों, निक्षेपित होगी। यही है इसका फैराडे का द्वितीय नियम। बात यहां तक अच्छी तरह से समझ गए। तो इस तरह से हमें फैराडे के द्वितीय नियम को याद रखना है। ये था हमारा द्वितीय नियम। अब देखो कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 965 कूलॉम आवेश प्रवाहित करने पर AgNO3 के विलयन से कितना Ag निक्षेपित होगा। तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, W इक्वल टू ई Ag अपॉन 96500 इंटू Q। Ag का तुल्यांक की भार है 108 बस, और आपने आवेश की मात्रा डायरेक्ट यहाँ रख दी Q की वैल्यू, तो ये आ गया 1.08 ग्राम। फिर हर 3 एम्पियर की धारा 2 घंटे तक CuSO4 के विलयन में प्रवाहित की जाती है, तो 3 ग्राम कॉपर निक्षेपित होता है, तो प्रतिशत दक्षता क्या होगी। तो अब यहाँ पर प्रतिशत दक्षता पूछ ली है, तो हम यहाँ ये वाला संबंध लगा लेंगे, W इक्वल टू ई अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी इंटू प्रतिशत दक्षता अपॉन 100। W की मात्रा रख दी मैंने, E की वैल्यू रख दी, और यहाँ दक्षता हमें निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह से दक्षता जब सॉल्व करेंगे तो यार ये 42.21, जो कि लगभग 50% के आसपास से ही नीचे है। इस तरह तीसरा है कि कॉपर का घनत्व है 8.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि किसी धातु की सतह को कॉपर द्वारा लेपित किया गया जिसका क्षेत्रफल है 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा मोटाई है 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, तो आवश्यक आवेश की मात्रा क्या होगी। तो देखो पहले हम W निकाल लेते हैं। आयतन ये हो गया A इंटू बी इंटू सी और इंटू घनत्व। तो A क्षेत्रफल A और B मतलब ये हो गया 10 इंटू 10। C मान लो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर A इंटू बी को क्षेत्रफल मान लिया परत का, है ना, परत का क्षेत्रफल, और C है परत की मोटाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, डी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ई आपको कॉपर का तुल्यांक की बार यूज कर देना है, तो क्यू निकलाया जो है 27171.96 कूलम। बात क्लियर है। फिर अगला है कि CuSO4 AlCl3 AgCl के विलयन में 3 फैराडे आवेशित प्रवाहित करने पर धातु तत्व के मोलों का अनुपात क्या हो। तो देखो एक डायरेक्ट बता दूं, विद्युत अपघटन में तत्व के मोल, ठीक है, अगर आपको निकालना है कि विद्युत अपघटन में प्राप्त, ठीक है, तत्व के मोल हैं, तो प्रवाहित फैराडे की संख्या अपान, ठीक है, अपॉन में है आयन के आवेश की संख्या। ये फॉर्मूला याद कर लेना कि विद्युत अपघटन में जो तत्व के मोल प्राप्त हो रहे हैं उसको कैसे, तो Ag के हो गए 3/1, क्योंकि Ag का 3 फैराडे और एक आवेश 1 है। कॉपर के हो गए 3/2 और Al के हो गए 3/3, क्योंकि कॉपर में 2 आवेश है और एल्यूमिनियम में 3, तो ये आ गया 3 मोल, 1.5 मोल, 1 मोल। तो इनका अनुपात इस तरह निकाल लें। ठीक इसी तरह से निम्नलिखित अभिक्रियाओं में आवेश की मात्रा निकालनी है कि MnO4 से Mn2 प्लस बन रहा है, तो 0.01 मोल MnO4 माइनस का चयन किया जाए तो कितना आवेश लगेगा। या Cr272 माइनस से 2Cr3 बन रहा है, इसमें 2 मोल Cr2 का चयन करना है। या एल्यूमिनियम क्लोराइड से 9 ग्राम एल्यूमिनियम लेना है, या कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम। तो देखो यहाँ पहले लिखेंगे आप MnO4 1 माइनस से Mn2 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 1 मोल के लिए 5 फैराडे, तो 0.01 मोल के लिए 0.05 फैराडे, तो Q की मात्रा से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इस रिएक्शन में देखो 1 मोल Cr272 माइनस को रिड्यूस करना है तो 6 फैराडे लग रहा है, तो 2 मोल के लिए 12 फैराडे लगे, तो Q निकाल लो आप, 12 इंटू ये 27 ग्राम एल्यूमिनियम लाना है तो 3 फैराडे लगता है, तो 9 ग्राम के लिए 1 फैराडे, आप इसमें चेंज कर लो आप। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड का हो जाएगा।
है ना। NaCl के विलयन में विद्युत अपघटन करने में 46 ग्राम सोडियम मिल रहा है, तो कितने ग्राम Cl मिलेगा? तो यहाँ देखो आप 23 ग्राम के लिए 1 फैराडे, तो 46 ग्राम के लिए 2 फैराडे। अब 1 फैराडे में क्लोरीन का मिल रहा है 35.5 ग्राम, तो 2 फैराडे से मिला 71 ग्राम। है ना। अम्लीय जल के 2 मोल की विद्युत अपघटन करने पर प्राप्त H2O2 के आयतन क्या होंगे? तो देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 2H+ रिड्यूस होगा, तो 1 मोल H2 मिला, मीन्स 22.4। ऐसे O से 2 माइनस से हटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे इस तरह से। तो ए आधा मोल O2 प्राप्त करने के लिए 2 फैराडे लग रहे हैं, तो कुल मिला के टोटल वॉल्यूम जोड़ दो आप। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं फैराडे नियम के, तो बन जाएंगे। तो एक बार अच्छे से समझें, बहुत क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।